मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं मिएंडरिंग डॉग चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक और आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के कुछ और चीज़ों के बारे में। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक पोजीशन के बारे में बताया था, वो था क्रॉस क्रैडल पोजीशन। आज हम दो और पोजीशन के बारे में जानने वाले हैं। पहला जो है वो है साइड लाइन पोजीशन। इस पोजीशन में माँ बेड पे लेट के अपने बच्चे को दूध पिला सकती है। जिस साइड के ब्रेस्ट से वो दूध पिलाएगी, माँ को उसी साइड में लाई डाउन होना है। पिक्चर में पोजीशन दिख रहा होगा, आपका हाथ का पोजीशन कैसे रखना है और बेबी किस साइड पे होगा। और बेसिक जो चीज़ें हैं वो सेम होंगे सारे पोजीशन में। निपल का पोजीशन बेबी के नोज़ के लेवल पे होना चाहिए। बेबी का चिन मदर के ब्रेस्ट के साथ टचिंग में होना चाहिए। बेबी का लोअर लिप इवर्टेड होना चाहिए। और आप अपने उंगलियों से प्रेस करके असिस्ट कर सकते हो बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के लिए, जो आपको लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था और अभी आपको पिक्चर में फिर से दिख रहा होगा। बाकी बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी। बेबी का माउथ, नेक एंड बॉडी स्ट्रेट लाइन में रहेगा। मदर का स्पाइन भी स्ट्रेट लाइन में रहेगा। मदर और बेबी के बेलीज एक दूसरे के साथ टचिंग में होंगे। आप चाहे तो बेबी के पीठ के पीछे एक तकिया रख के उसको सपोर्ट भी दे सकते हैं। और आप अपना जो फीडिंग साइड वाला जो हैंड है वो आप तकिए के नीचे भी रख सकते हैं। का एक साइड का ब्रेस्ट एम्प्टी हो जाता है तो आप साइड चेंज करके दूसरे साइड में बेबी को लेके उस साइड पे दूध पिला सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन होता है। नेक्स्ट एक पोजीशन है जो उन माओं के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनका सिजेरियन सेक्शन होता है, या फिर जिनके ब्रेस्ट थोड़े से हैवी है, या फिर उनका बच्चे का साइज़ थोड़ा बड़ा है, वेट ज़्यादा है बेबी का। उनके लिए जो मेथड है वो है फुटबॉल होल्ड मेथड। फुटबॉल होल्ड मेथड में मदर सीधा बैठेगी या फिर किसी चीज़ से लीन बैक होके अपना स्पाइन स्ट्रेट रख के बैठेगी। बेबी को अपने गोद में उसको बिठाना है। जिस साइड में वो दूध पिलाएगी उस साइड में वो 2-3 तकिया रख के तकिए के ऊपर अपने बेबी को सुलाना है। बेबी के जो दोनों लेग्स होंगे वो मदर के आर्म पीट के अंदर स्टक होगा और बाकी सारे चीज़ें सेम होंगी। निपल का पोजीशन, बेबी का लोअर लिप इवर्टेड होना चाहिए। चिन ब्रेस्ट के साथ टचिंग होना चाहिए। मदर का हैंड बेबी को सपोर्ट करेगा। मदर के एरियोला का लोअर पोर्शन बेबी के माउथ के अंदर होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें सेम रहेंगी। जो ऊपर का तकिया है उसको थोड़ा सा ऑब्लिक करके आप बेबी को अपने ब्रेस्ट के पास ला सकते हैं। और कभी मत भूलिएगा कि आप खुद झुक के बेबी के मुंह में अपना ब्रेस्ट लगाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि डिस्टेंस बढ़ गया है तो बेबी को अपने पास लाइए। बाकी सारे चीज़ें बेसिक पोजीशंस सेम रहेंगी। नेक्स्ट ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा भूखा है, उसको भूख लगी है, उसको ब्रेस्ट मिल्क चाहिए। बेबी अगर मॉम की तरफ देखता है या अपने हाथ अपने सर के ऊपर लेके जाता है, दोनों हाथ एक साथ, या फिर अपना उंगली सक करने लगता है, तो आपको समझना चाहिए कि आपका बच्चा भूखा है। अगर बच्चा ऑलरेडी रोना शुरू कर दे, मतलब आप लेट हो चुके हो ब्रेस्ट मिल्क पिलाने में। लोग ऐसा करते हैं घरों में कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक पिलाते रहें, लेकिन ये गलत है। आप रो रहे हो मतलब बच्चा ऑलरेडी काफ़ी टाइम से भूखा है, तो ये गलती मत कीजिएगा। नेक्स्ट, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा एडिक्वेट ब्रेस्ट मिल्क उसको मिल रहा है? आप जितना उसको पिला रहे हो उसका अमाउंट सही है या गलत है, या आप कैसे जज करेंगे? अगर आपका बच्चा दूध पिलाने के बाद हर बार 2 से 3 घंटा सोता है, अगर वो 24 घंटे में 6 से 8 बार वो यूरिनेट करता है, पेशाब करता है, और अगर उसका वेट इंक्रीज़ होते जा रहा है, मतलब आपका फीडिंग सही है, उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि मैं अपने बच्चे को कितने उम्र तक दूध पिला सकती हूँ? देखिए, ऐसा सच कुछ रूल नहीं है। 6 महीने तक आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क करना है, दैट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। उसके बाद 1 साल तक दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स एक इन्फेंट को चाहिए होते हैं। 2 साल तक आप अपने बच्चे को दूध पिला सकते हो। 2 साल तक ये नॉर्मल होता है, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी ये बेनिफिशियल होता है।
2 साल के बाद आप चाहो तो उसको धीरे धीरे ब्रेस्ट मिल्क से अलग कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्किंग मदर्स के लिए, जो माएँ बाहर जाके जॉब करती है, ऑफिस में जा रहे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है या कुछ भी काम करती है, अपने बेबी के साथ 24 आवर नहीं रह पाती है, वो अपने बच्चे को कैसे दूध पिलाएंगे? क्या उनको आर्टिफिशियल मिल्क में स्विच करना चाहिए? ज़रूरत नहीं है। आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके भी अपने बच्चे को पिला सकती है। एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क 6 से 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर में सही रहता है। उसको गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको स्टेरिलाइज करने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको एक साफ़ सुथरे कंटेनर में अगर आप अपना ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेस करके रखते हो तो आप 6 से 8 घंटे तक अपने बच्चे को पिला सकते हो। वही कंटेनर अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो तो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड में वो 24 घंटे तक स्टेराइल रहता है। बाद में रेफ्रिजरेटर से निकाल के आप उसको हल्का गर्म करके अपने बच्चे को पिला सकते हो। तो वो फ्रिज में 24 आवर और ऐसे नॉर्मली बाहर रख देंगे तो 6 से 8 घंटा। तो वर्किंग मदर्स को बाहर से दूध खरीद के अपने बच्चे को पिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको घर में बैठ के भी ब्रेस्ट मिल्क मिल सकता है। नेक्स्ट आता है कि जिन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली अपने मदर के साथ सेपरेशन हो जाता है या फिर मदर की डेथ हो जाती है या फिर ब्रेस्ट में कोई ऐसा पैथोलॉजी आ गया कि ब्रेस्ट मिल्क पिला ही नहीं सकते, उन कंडीशन में आर्टिफिशियल फीडिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। आर्टिफिशियल फीडिंग में जो पाउडर्ड फॉर्म ऑफ मिल्क होता है वो एक्चुअली सही रहता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो स्टेराइल रहता है और वो जल्दी रूम में जो हम स्टोर करके रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता है। लेकिन उसको कितना डाइल्यूट करना है वो हम गलती करते हैं। एक नॉर्मल रिकमेंडेशन ऐसा है कि 1 ग्लास पानी में 6 चम्मच पाउडर्ड मिल्क अगर हम डाइल्यूट करें तो वो सही अमाउंट ऑफ डाइल्यूशन होता है एक इन्फेंट के लिए। एक दूसरा इक्वेशन ऐसा है, आपके बच्चे का जो बॉडी वेट है उस बॉडी वेट के हिसाब से हर बच्चे को, एक इन्फेंट को 1 साल की उम्र तक 100 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट चाहिए होता है। तो उस हिसाब से 150 ml मिल्क पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से चाहिए। अगर आपका बच्चा 5 किलोग्राम का है अभी तो उसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 150, सो 750 ml 24 आवर में उसको चाहिए। नेक्स्ट, कुछ बच्चों को बहुत ही कम उम्र में गाय का दूध स्टार्ट किया जाता है। गाय का दूध ह्यूमन मिल्क से थोड़ा अलग होता है। अगर बच्चा बहुत ही छोटा है, 1 महीने का है, 2 महीने का है, तो उसका किडनी का जो डेवलपमेंट है 3 महीने तक किडनी उतना डेवलप्ड नहीं होता है, तो गाय का दूध डायरेक्टली बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें सोल्यूट इतना ज़्यादा डेंस होता है कि किडनी में सोल्यूट का लोड ज़्यादा हो जाता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप गाय के दूध को पानी के साथ 1:3 डाइल्यूट करेंगे, मतलब 1 भाग पानी और बाकी 3 भाग दूध होता है, तो वो सही डाइल्यूशन होता है। 2 महीने तक, 3 महीने के उम्र के बच्चों तक आप ये डाइल्यूशन से गाय का दूध पिला सकते हो, किडनी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट, गलत तरीके से बच्चे को दूध पिलाने के कारण कभी कभी मदर का जो निपल होता है उसमें सोरनेस आ जाता है, उसमें पेन होता है, वो रेड हो जाता है या फिर उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका बच्चा एरियोला के लोअर पोर्शन को ठीक से अपने मुंह में नहीं सक कर रहा है, सिर्फ निपल को सक कर रहा है, या बच्चे के दांत आ रहे हैं और दांत के साथ वो बाइट हो जाता है, तो वो बहुत पेनफुल होता है। मदर उस साइड के ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग करने में फिर बाद में बहुत दिक्कत होता है। अगर आपका ऐसा कंडीशन है तो आप उसमें ज़्यादा कुछ ऑइंटमेंट या दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में हाइंड मिल्क के बारे में बताया था, जो लास्ट में निकलता है। आप हाइंड मिल्क का थोड़ा सा पोर्शन अपनी उंगलियों में लेके निपल में लगा दीजिए और उसको एयर ड्राई के लिए छोड़ दीजिए, और निपल को बार बार साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब नहाते हो दिन में एक बार, उसी टाइम पे आप हल्के से साबुन से अपने ब्रेस्ट को साफ़ कर सकते हो। अलग से ऑइंटमेंट या क्रीम लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इस वीडियो में लास्ट एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, वो है कैंगरू मदर केयर, KMC। ये भी आप घर बैठे कर सकते हो। ये जो जितनी भी बातें मैंने बताई है उन सब को अगर हम एसिमिलेट करेंगे तो ये निकलता है कि कैंगारू को आपने देखा होगा किस तरीके से अपने मार्शुपियम में अपने बच्चे को लेकर रखती है।
तो उसका साइंस ये है कि मदर जब अपने गोद में बेबी को रखती है, मदर का बेली और बेबी का बेली टचिंग में रहता है और बीच बीच में वो ब्रेस्ट फीडिंग करती है, तो बेबी का हाइपोथर्मिया होने के चांसेस कम रहते हैं, बेबी को बाहर से इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, मदर और बेबी के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होता है और बेबी को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क भी मिलता है। तो इसको कैंगरू मदर केयर बोलते हैं, जो 1979 में शुरू हुआ था और अभी डेवलपिंग कंट्री में ये बहुत ही फेमस है। तो दोस्तों ये हो गए ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ और नए चीज़ें। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, तो मेरे वीडियो के लिंक पे कमेंट करके ये पूछ लीजिए या बता सकते हैं, आपके सजेशन दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए दूसरे और भी कंटेंट्स लाने वाला हूँ। तब तक स्वस्थ रहिए, सही चीज़ों को फॉलो कीजिए। एडवर्टीज़मेंट या टीवी में या मैगजीन्स में दिए हुए चीज़ों को देखकर इन्फ्लुएंस्ड मत होइए। ब्रेस्ट मिल्क इज़ द बेस्ट गिफ्ट ए मदर कैन गिव टू हर चाइल्ड। डोंट गेट डाइवर्टेड टूवर्ड्स फार्मूला फीड और सेरेलैक, लैक्टोजन या जो भी है। अंधविश्वास से दूर रहिए, प्री-लैक्टेंट फीडिंग मत कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर में रहिए।